राजा खट्वांग हुए इसी चंद्रवंश में। अब खट्वांग राजा को, सब राजा ही अच्छे हैं, सबके राजा बहुत अच्छे हुआ करते, सबके राजा ही अच्छे। खट्वांग नाम के राजा हुए। खट्वांग नाम के राजा को पता चला कि मेरी मृत्यु 2 घड़ी में होने वाली है। 2 घड़ी अर्थात 49 मिनट, 49 मिनट, समझे? 49 मिनट अभी मृत्यु होने वाली है। राजा ने राजकाज सब त्याग दिया, सब माया पूरी निकाल दी दिमाग में से, सब में से, और बस भगवान का नामस्मरण करने लगे। केवल 2 घड़ी बाकी है, ये समझा है। तो इतना नामस्मरण किया, इतना नामस्मरण किया, भगवान से मन को जोड़ लिया, परमात्मा का ध्यान कर लिया और सब देह त्याग किया, तो उनकी सद्गति हो गई। केवल 2 घड़ी में उन्होंने भगवान को पा लिया। अभी हमारे पास कितनी घड़ियां हैं? ये घड़ियां नहीं, आज ये डिजाइन पहना कर वो डिजाइन पहना नहीं, हाँ? हमारे पास अभी कितनी पता नहीं। आई है श्वास, कब जाएगी? धर्मराज युधिष्ठिर के पास दान मांगने के लिए आया, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कल आ जाना, मैं कल लाऊंगा। तो भीम ने क्या किया? आंगन में गया, जोर जोर से ढोल बजाया, ढोल बजाया, ढोल बजाया, ढोल बजाया। तो युधिष्ठिर ने पूछा क्या बात है भीम, ऐसी क्या बात होगी, क्या आनंद हो गया तुझे जो तू ढोल बजा रहा है? बोलता है आप कल तक जिंदा रहने वाले हो, ये पता चला, इसलिए मैं ढोल बजा। आपको पता नहीं अगली श्वास हमारी है या नहीं, इसलिए श्वास श्वास की नाम। दिन में हम कितनी बार श्वास लेते हैं? बरोबर, 21,600 बार श्वास लेते हैं। क्या उतना नामस्मरण होता है? नहीं होता ना, लेकिन हो पाए तो कल्याण है। इसी जन्म में गीता में बताया है, या तो ये तेरा पहला जन्म है, नहीं तो ये तेरा आखिरी जन्म। पहला जन्म कैसे? अगर तू भगवान को भूल जाता है तो पहला जन्म है, मतलब अभी 84 लाख से होनी बाकी है, कुत्ता बिल्ली होना बाकी है। और अगर अखंड नाम लेता है तो तेरा आखिरी जन्म है। अब दशम स्कंद में आरंभ होता है, दशम स्कंद की कथा आरंभ होती है। भागवत का फल दशम स्कंद है। दशम स्कंद में सुखदेव जी मानो आनंद से खिल गए हैं। कल भी हुई थी दशम स्कंद की कथा। क्यों आनंद से खिल गए? क्योंकि मेरे भगवान की कथा है, मेरे कान्हा की कथा। दशम स्कंद में सुखदेव जी आनंद से खिल गए हैं। यह सुखदेव जी के इष्ट देव की कथा है। श्रीमद् भागवत 7 दिनों में मुक्ति देने वाला मंत्र है। 7 दिनों में कैसे सुनना है? हमने पहले दिन सुना था, कितने कितने दृष्टांतों के माध्यम से सुना था। अनेक जन्मों तक साधना करते हैं, फिर भी जो मिलता नहीं वह मुक्ति अति सुलभ हो जाती है। राजा परीक्षित को 7 दिनों में मिल गई। 7 दिनों में अति सुलभ क्यों हो गए? क्योंकि भागवत की कथा से। अब भागवत की कथा परीक्षित ने कैसे सुनी और हम कैसे सुनते हैं, उसके बारे में भी आएगा। परीक्षित का प्रश्न था, आसन्न मृत्यु व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? अर्थात आसन्न मृत्यु मतलब मृत्यु शैया पर जो व्यक्ति पड़ा है उसका क्या कर्तव्य है? तो सुखदेव जी यदि कहते कि यज्ञ करने का की आज्ञा देते तो 7 दिनों में तो मुक्ति पाना असंभव है, संभव ही नहीं है। जीवन के अंतिम श्वास में भी विकार का विचार न आए, वैसा कोई उपाय करना था। तो सुखदेव जी ने सोचा कि यदि राजा को कृष्ण कथा में तन्मय कर दूं, अगर राजा इस कृष्ण की कथा में तन्मय हो जाते हैं, अगर नींद आती है तो समझना कलियुग का पूरा प्रभाव है। कलियुग ने आक्रमण किया है। तो राजा को कृष्ण की कथा में तन्मय करूंगा
तो मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति किसको मिलनी है? मुक्ति शरीर को नहीं, मुक्ति किसको मिलनी है? मुक्ति मन को मिलनी है। देखिए आज क्या लेकर जाना है आपको, आज ये लेकर जाना है। कल क्या लेके गए थे? बरोबर रोज पूछती रहूंगी, 5 करोड़ लेना है। पति मेरे को चिढ़ाते, तेरा तो 3D होता है 3D, और ऐसा 5 करून घेते तू की झोपेतून उठवलं तरी सांगितलं पाहिजे काय. तो क्या मन मुक्ति किससे मिलनी है? तन को नहीं, मन को मुक्त करना है। क्यों? क्योंकि ये मन कैसा है? ये मन बड़ा चंचल है। पाठ हो जाना। आत्मा तो नित्य मुक्त है ही, मुक्ति आत्मा को नहीं करनी है, मुक्ति शरीर को नहीं कर, शरीर तो यहाँ जल जाएगा। आत्मा तो मुक्त है, वो तो चला जाएगा, भाग जाएगा, तो रुकेगा भी नहीं। किंतु मन है, मन जाता है, हमारा शरीर जाता नहीं है, मन, और मन ही वापस आता है दूसरे जन्मों में, मन को ही लेकर आते हैं। तो आत्मा तो नित्य मुक्त है, सुख और दुख का अनुभव मन को ही होता है। तो परीक्षित को मात्र 7 दिन में मुक्ति दिलानी है। तो इसके लिए यदि उसका मन श्री कृष्ण में तन्मय मैं कर दूं तो मुक्ति मुक्त हो जाता है। मुक्ति उसे मिलती है जिसका मन मरता है। ऐसे कहते माझा मन मेला आता, मरता तो है नहीं, लेकिन मुक्ति कब मिलती है? जब मन मरता है। मन मरता है तो वैराग्य आता है। वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य भगवे कपड़े पहनने को नहीं कहते, वैराग्य सफेद कपड़े पहनने को नहीं कहते, सेला डालने को वैराग्य नहीं कहते। वैराग्य अर्थात इतर राग, राग अर्थात आकर्षण, इतर चला गया, दुनिया के प्रति, माया के प्रति, गहनों के प्रति, कपड़े के प्रति, घर के प्रति, रिश्तों के प्रति, बच्चों के प्रति आकर्षण गया, तो वो इतर, वो वैरागी हो गया है। शायद कीड़ा टोपी लावला तर वैरागी नहीं, हाँ भगवे वस्त्रों में भी वैरागी है, मन को मारा है। एक भजन है ना, मन को मारे हो गया भजन, ऐसा कुछ भजन है। तो मुक्ति उसे मिलती है जिसका मन मरता है। पूर्व जन्म का शरीर चाहे मर जाए, क्योंकि पूर्व जन्म का मन मरता नहीं है। जीवात्मा इस जन्म में वह लेकर भी आता है। मन शस्त्रेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो मन को किसी भी प्रकार मारना ही है। मन को संसार के विषयों की ओर से हटाकर भगवान की ओर लगाना है। इस कथा से ज्ञान और वैराग्य बढ़ते हैं। अब ये कथा जो है इससे क्या बढ़ेगा? ज्ञान और वैराग्य बढ़ेगा। कृष्ण कथा ऐसी है कि जगत को भी भुला देती है। जगत में रहना भी है और उसे भूलना भी है। कैसे? जैसे कमल का फूल है, यो सब भगवान को कमल का फूल पसंद है क्योंकि उसकी डेग कीचड़ में है, गंदे कीचड़ में है, किंतु कमल कितना सुंदर ऊपर खिला हुआ है। ऐसे ही हमारी ये शरीर रूपी डेग प्रपंच रूपी कीचड़ में फंसी है, किंतु हमारा मन भगवान के प्रति खिला हुआ है। इसलिए कमल पसंद है भगवान को, संतों को। कृष्ण कथा ऐसी है कि जगत को भी भुला देती है। जगत में रहना है और जगत को भुलाना है। संसार को छोड़कर कहाँ जाएंगे? जहाँ भी जाओगे संसार पीछे ही आएगा। संसार को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। तो संसार को छोड़ना तो नहीं, किंतु उसे मन से निकाल देना है। संसार में तो रहना है, इसीलिए तो कहा गया प्रपंच रावण परमार्थ कराएगा। प्रपंच में रहकर परमार्थ करना है। प्रपंच को छोड़कर किया गया परमार्थ भगवान की स्वीकार नहीं करती। और ये श्रेष्ठ तप है। सारे ऋषि मुनियों ने प्रपंच किया है, हमारे भगवानों ने भी प्रपंच किया है। शिव जी अकेले नहीं है, उमा महादेव है, कृष्ण अकेले नहीं है, राधा कृष्ण है, रुक्मिणी विठल, विठल रुक्मिणी है, गणेश, गणेश तो निधि सिद्धि है, विघ्न हरता,
ब्रह्मा के साथ सरस्वती है, तो प्रपंच करके सबने परमार्थ किया है। दशम स्कंद के आरंभ में शिवदेव जी ने राजा परीक्षित की परीक्षा ली। अब दशम स्कंद आरंभ हो रहा है, रास क्रीड़ा में जाना है, सूक्ष्म वासना भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से पाँव करके बैठे तो दरिद्रता आती है। आपके पाँव दर्द हो रहे, आप कुर्सी पर बैठिए, गजेंद्र की कथा याद करिए। हाँ, सीढ़ी पर भी कोई बैठते हैं, सीढ़ी पर बैठकर कथा सुनते हैं।